अरब के अंदर जो है ना, ये जो हमारे अरबिक लोग हैं ज़्यादातर, या आप समझ लो मिस्र, कतर और इस तरह की जो कंट्रीज़ है ना, इसके अंदर ज़्यादातर जो पसंद किया जाने वाला रेनबो है ना, वो ये वाला है जो उल्टे हाथ पे पिंजरे में बैठा हुआ है और सीधे हाथ पे मेरा पेयर बैठा हुआ है ना, जो मेरे पास अभी है। अंडर साइज़ वाला नर और जो डार्क क्वालिटी की मादी बैठी है। अच्छा, यहाँ जो मैं कॉन्सेप्ट देना चाह रहा हूँ वो ये देना चाह रहा हूँ कि ये जो अरबिक कंट्रीज़ के अंदर पसंद किया जाता है ना, वो इस तरह का पेयर पसंद किया जाता है कि उसमें होता ये है कि इनके पास गोल्डन फेस डार्क होते हैं। ठीक है, जैसे आपको उल्टे हाथ पे दिख रहा होगा सफ़ेद वाले पिंजरे में, जो छोटी वीडियो है उसमें, कि इनके पास जो नर मादा होते हैं ना, उनके गोल्डन फेस डार्क होते हैं। ठीक है, डबल फैक्टर गोल्डन फेस के अंदर होंगे या गोल्डन टॉप में होंगे। ये लोग इस तरह के बर्ड्स को लाजमी पसंद करते हैं जिनके बर्ड के गोल्डन फेसेस हो ना, डार्क। अच्छा, अब आप बोलोगे रेनबो में तो होता ही है, लेकिन हाँ, लेकिन ये जो अरबिक है ना, इनके पास येलो फेस इनको पसंद नहीं आता। अब येलो फेस क्या होता है, मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे अभी ये जो मेरी वाली वीडियो है ना, इसमें एक नीचे नर बैठा हुआ आएगा। अभी दिखाता हूँ आपको थोड़ी देर में, जब ये वीडियो आगे चलेगी ना, अभी नीचे एक नर बैठा हुआ दिखाऊंगा मैं अपनी वाली वीडियो में ना, जो मेरा केज दिख रहा है बड़ा वाला, तो उसके अंदर एक नीचे नर बैठा हुआ है, वो येलो फेस है। इनको येलो फेस नहीं पसंद। आप ज़्यादातर इनकी वीडियोस में अगर देखोगे ना, तो इनके पास या तो गोल्डन फेस डबल फैक्टर में होंगे या सिंगल फैक्टर में। अभी ये वाला जो ये नहीं, सॉरी, कहाँ गया इसका नर, अभी आके बैठेगा ना, अभी आके बैठता है ये। अब ये नर जो है ना, ये येलो फेस है। अब देखो, गोल्डन फेस नहीं है, ये येलो फेस है। अब इनको येलो फेस बर्ड नहीं पसंद, ये वाले, इनको चाहिए गोल्डन फेस बर्ड। हालांकि ये बर्ड क्लियर विंग है, टर्किश क्लियर विंग है इसके ना, लेकिन जो अरेबिक है ना, उनको मैंने देखा है वो ज़्यादातर जो है ना गोल्डन फेस पसंद करते हैं। और अब आ जाओ दूसरी बात, उनको क्लियर विंग नहीं पसंद। जैसे अभी मैंने येलो फेस वाला जो मेरा नर है नीचे जो बैठा था छोटा, उसके क्लियर विंग बहुत अच्छे हैं, लेकिन इनको मैंने देखा है अरेबिक जो है ना, ज़्यादातर एफबीजी पसंद करते हैं या फिर डर्टी क्लियर विंग, जिनमें हल्के हल्के ब्लैकनेस होती है। इनको डर्टी क्लियर विंग पसंद आते हैं ये। और इनकी दुमें ना काली होती हैं, क्योंकि एफबीजी या डर्टी क्लियर विंग होते हैं, तो इनको ज़्यादातर मैंने देखा है क्लियर विंग इनके यहाँ पे नहीं होते। अच्छा, अब इससे दो बातें सामने आती है, या तो इनके पास क्लियर विंग आज तक बना नहीं है, या ये बनाना नहीं चाहते, या इनको पसंद ही नहीं है क्लियर विंग ना। तो इनका जो मैंने माइंड सेट देखा ना, जो अरब कंट्रीज़ में, वो मैंने ये देखा है, जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एफबीजी या क्लियर विंग का नहीं देखते। ये जो पॉइंट देखते हैं वो इनका गोल्डन फेस होता है, कि ये गोल्डन फेस में बर्ड हो दोनों। दूसरा ये पॉइंट देखते हैं कि बर्ड की क्वालिटी डार्क हो। अब जैसे ये पट्टा येलो फेस वाला लाइट कलर में है, ठीक है, तो इनको लाइट कलर नहीं पसंद। हालांकि इसके क्या कहते हैं, क्लियर विंग बहुत अच्छे हैं, लेकिन इनको ये, जैसे मेरे पास पेयर बैठा हुआ है, अब ये मादा देखो जो फ्रंट पे बैठी है, ये डार्क है। इवन के उनके वाले पेयर से भी ज़्यादा अच्छा कलर है, वॉयलेट में पर्पलिश, जिसको मैं अक्सर रेड वॉयलेट कह देता हूँ। हालांकि उनका पेयर भी वॉयलेट है, लेकिन उनका रेड वॉयलेट नहीं है। तो ये जो मादी है, ये डार्क है जो मेरे पास है ना। अब उनके पास जो जोड़ा है वो भी डार्क है, तो उनको ये डार्कनेस ज़्यादा पसंद आती है। वो लोग देखते हैं कि यार तोता ना डार्क होना चाहिए, फ्रंट उसका जो सीना है वो डार्क हो, उसकी जो कमर है वो डार्क हो, काली दुम हो भले, लेकिन ये डार्कनेस जो है ना, उनके लिए मैंने देखा है अरबिक के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर आप देखोगे ना, मिस्र की, कतर की, जितने भी ये लोग रेनबोज लगाते हैं, ज़्यादातर या तो एफबीजी होंगे या डर्टी क्लियर विंग होंगे, लेकिन उनकी बॉडी कलर बहुत डार्क होगा। और बॉडी कलर डार्क होगा, गोल्डन फेस होगा, ये दो फीचर मैंने देखे हैं ज़्यादातर। और साइजेस इनके बड़े होते हैं। जैसे मैंने अभी जो पेयर बनाया हुआ है ये वाला, इसका नर बहुत बड़े साइज़ का है ना, तो ये मादी नॉर्मल साइज़ की है, तो अब जो बच्चे आएंगे वो बड़े साइज़ के आएंगे। तो इनको इस तरह के ज़्यादातर जोड़े पसंद आते हैं। तो अक्सर लोग जो हमसे रब्ता भी करते हैं ना, वो हमारे पास टर्किश क्वालिटी वाले क्लियर विंग देख के रब्ता नहीं करते, वो ये एफबीजी या डर्टी क्लियर विंग जो होते हैं ना, इनको देख के रब्ता कर रहे होते हैं। अरबिक लिखी होती है तो फिर हम जवाब नहीं देते उनको, लेकिन बहरहाल उनका मुझे समझ में आ जाता है मुद्दा क्या है। मुद्दा यही होता है, उनको ये पसंद आ रहे होते हैं कि यार डार्क वाले बर्ड्स भेज दो या एक्सपोर्ट कर दो। अब ज़ाहिर है एक पेयर कहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे, ना हमारे पास एक्सपोर्ट का लाइसेंस है और ना ही फिर इतना टाइम है कि यार, अब यहाँ पे इस तरह का जोड़ा 15-20 हज़ार का, 10 हज़ार का, 8 हज़ार का मिल जाता है। अब क्वालिटी के हिसाब से ना, अब 15-20 हज़ार रुपये के लिए बंदा जाए, लाइसेंस ले, एक्सपोर्ट की मालूमात करे, कहाँ टाइम है इतना। जॉब वाले लोग हैं, हम तो बस ये है कि शौक कर रहे होते हैं। दूसरा ये साइड में हल्का फुल्का जो
अर्निंग होती है वो इस तरह से हो जाती है कि यार चलो कोई घर पे आ गया ले गया, टाइम ज़ाया नहीं हुआ। टाइम नहीं है हमारे पास, असल गेम है टाइम का, टाइम नहीं है। अब जैसे घर पे आके कोई किसी ने पसंद किया पेयर वीडियो में, वो आया घर ले गया, तो इसमें टाइम नहीं लगता हमारा कोई ना। तो लेकिन वो लोग यार, क्योंकि उनको भले वो 10,000 वाला पेयर वो लोग 30-40 हज़ार का ले लेंगे, लेकिन बात यह है कि इतना टाइम ही नहीं है कि उनको एक्सपोर्ट करने में बंदा इतना मेहनत करे और इतनी मालूमात करे और इतने लोगों से ताल्लुक़ बनाए, फिर इतने खज्जल ख्वारी करे। हाँ, जो बड़े पैमाने पे शिपमेंट जिनकी जारी होती है, जिनके 200 पेयर, 400 पेयर, 1000 पेयर जा रहे होते हैं, वो ज़ाहिर है ख्वारी करते हैं, क्योंकि उनका एक एक पेयर अगर 30-30 हज़ार का हो तो सोचो ना 100 पेयर कितने के हो गए। तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि उसकी ख्वारी में हमारी ख्वारी में फ़र्क है। हमारे पास तो होता ही 1-2 पेयर हैं। अभी हमारे प्रोडक्शन यूनिट एक चल रहा है हमारा, तो उसके अंदर जो हमारे भाई हैं जिनके साथ मैंने अभी लगाया टर्किश क्वालिटी का, उनको 1-2 पेयर लगा के दिया। वो मुझसे कह रहे हैं कि सारे पेयर में टर्किश क्वालिटी का लगाना चाहता हूँ। तो मैं उनको यही समझा रहा था कि यार टर्किश क्वालिटी मिलती ही नहीं है ना। हालांकि ये अरेबिक क्वालिटी है मेरे पास, लेकिन मैं इनको टर्किश क्वालिटी मांग रहे हैं वो। अब कुछ लोग अरेबिक क्वालिटी पसंद करते हैं, कुछ लोग टर्किश क्वालिटी पसंद करते हैं। तो हर बंदे का अपना अपना मिजाज होता है। कुछ लोग बोलते हैं कि यार हम बॉडी कलर के ऊपर नहीं जाते और हम जो है ना बस क्लियर विंग देखेंगे, क्लियर विंग है या नहीं। अब ज़ाहिर है क्लियर विंग का बर्ड इतना डार्क प्रोड्यूस करना आसान नहीं है। तो जो क्लियर विंग का बर्ड होता है उसके अंदर थोड़ा बॉडी कलर लाइट होता है। तो अक्सर लोग जो है वो लाइट कलर पसंद नहीं करते, बोलते हैं भाई क्लियर विंग जाए भाड़ में और हमें डार्क बर्ड चाहिए। और कुछ लोग बोलते हैं नहीं भाई क्लियर विंग के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, बॉडी कलर भले लाइट हो जाए। जैसे इसका लाइट हो गया कलर इस नर का, ये जो मेरा छोटा वाला नर है, मगर ये है कि ये है क्लियर विंग, इसने बॉडी कलर लाइट कर लिया। तो अब ये गोल्डन फेस होता तो ये अच्छा लगता है, लेकिन अभी थोड़ा येलो फेस होने की वजह से थोड़ा सा मार खा रहा है। इसको मैंने मादी भी बड़े साइज़ की दी है, ये FBG वाली जो ऊपर थी लटकी भी ना। तो बहरहाल ये सारी बातें आपको बताने का मकसद कि भाई 2 तरह की क्वालिटीज़ चल रही है दुनिया में। कुछ लोग डार्कनेस के शौकीन है तो वो क्लियर विंग नहीं मांगते, कुछ लोग क्लियर विंग के शौकीन है तो वो डार्कनेस नहीं मांगते। और हम दोनों चीज़ों के शौकीन है भाई। हमारी हमेशा ख्वाहिश है कि हम डार्क क्वालिटी के बर्ड भी लें और क्लियर विंग भी बनाएं। तो हम वर्किंग करते हैं और अल्लाह ताला हमारी मदद करते हैं। तो हमारे पास कुछ बर्ड्स में इक्का दुक्का बर्ड्स डार्क क्वालिटी में क्लियर विंग भी निकल आते हैं अल्लाह के हुक्म से। बहरहाल तो भाई ये बातें बताने का या समझाने का मकसद ये होता है कि अरेबिक क्वालिटी और टर्किश क्वालिटी का टर्म जब मैं यूज़ करता हूँ तो आप लोगों को पता हो ये बात कि यार अरेबिक क्वालिटी क्या है और टर्किश क्वालिटी क्या है ना, ताकि जिसका जो शौक़ है वो रख ले। भाई इन दी एंड सीधी सीधी बात यह है कि आपका शौक़ पूरा होना चाहिए और आपको मज़ा आना चाहिए कि हाँ यार हमने अपनी पसंद की चीज़ रखी है। अब जिसकी जो पसंद है, किसी को काली लड़की पसंद आ रही है, किसी को गोरी लड़की पसंद आ रही है, बात यह है कि पसंद आने के ऊपर है। पसंद आ जाए गधी तो परी क्या है, समझ रहे हो बात। तो जो आपको पसंद आए भाई वही रखें, क्योंकि इन दी एंड आपने देखना है, आपने आंखों की ठंडक बनाना है, आपका पैसा आपकी आंखों की ठंडक के लिए यूज़ हुआ है। मिलते हैं अगली वीडियो में, ख्याल रखें अपना। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।